आज की ये तस्वीरें खास है, लेकिन आप भी सरकार के पक्ष में हैं। आपस में किसानों के बीच भी इस कृषि बिल को लेकर तालमेल नहीं दिखती है। कुछ किसानों की राय बिल्कुल अलग है, कुछ किसानों की राय बिल्कुल अलग है। अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो क्या आप लोगों ने खुद पहल की है? जो किसान नाराज हैं सरकार से, वो बातचीत को लेकर भी पूरी तरह से आश्वस्त नजर नहीं आते कि उनको इसकी खूबियां बताई जा सकें। उनके अविश्वास को दूर करने के लिए आप लोगों की ओर से क्या पहल की गई? देखिए, किसान तो एक मत है, ऐसा नहीं किसान में कोई मतभेद है। देखा जाए देश भर का किसान देख रहा है, सामाजिक समरसता को बिखेरा जा रहा है, किसान को बदनाम किया जा रहा है। देश भर का किसान आश्चर्यचकित है। यानी केवल अगर राजनेताओं को बाहर निकाल दिया जाए तो किसान और सरकार के बीच में फैसला हो जाएगा। कौन से राजनेताओं को बाहर किया जाए? अभी भी आपके सामने सुप्रिया जी बोल रही थी ये कानून तो वापस नहीं होगा। राजीव गांधी, ये राहुल गांधी जी जाते जाते बोल गए थे कि किसान वहीं बैठेगा, वापस नहीं लौटेगा कानून जब तक वापस नहीं होगा। इसका मतलब कौन कान भर रहा है? ये मान सम्मान का विषय कौन बना रहा है? किसानों को इस समय और रोड पर लाके बैठा दिया और पूरा देश भर का किसान, इस दिल्ली के आसपास के किसान परेशान नहीं क्या उनकी सब्जियां बेकार जा रही है, कोई बिक नहीं रही। यानी किसान इस समय इससे खुश नहीं है। और ये वार्ता मैं नहीं मानता कि एक मीटिंग में हो जाएगी, इसकी लंबी वार्ता होनी चाहिए। इसमें किसान आयोग का विषय है, ट्रिब्यूनल का विषय है, सीएससीपी को वैधानिकता देने का विषय है। आपको ये कानून पसंद है? इस कानून को पसंद करते हैं हम, इसमें संशोधन के साथ आप पसंद करते हैं। दो बड़े संशोधन आप लोगों की ओर से क्या सुझाए गए हैं? देखिए, उनके ऊपर भी बहुत कुछ बैठना बाकी है। मुख्य रूप से एमएसपी हमारा सबसे बड़ा विषय है। आप भी चाहते हैं कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाए, हम चाहते हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, किसी भी सरकार ने नहीं किया है। उसके अपने फायदे और नुकसान हैं। हो सकता है ये सरकार भी नहीं करे, लेकिन हम मांगेंगे और धीरे धीरे ले लेके आगे बढ़ते जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है, आप लोग एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाने की बात क्यों कर रहे हैं? इससे क्या सीधा फायदा होगा आप लोगों को? देखिए, कानूनी अमली जामा चाहे एमएसपी को बैठाओ चाहे सीएससीपी को बनाओ, सवाल यह है कि जो किसान की जेब से खर्च हो रहा है वो भी अगर नहीं देना चाहता फिर क्या उसको जमीन में गाड़ जाता है क्या? वो यहाँ का नागरिक नहीं है, उसके बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, यानी उसके साथ कोई मानवीय व्यवहार है ही नहीं। इसलिए सीएससीपी को या एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने का मतलब यही है कि कम से कम लोगों की नजर में ये तो आए कि इतनी तो लागत खर्च हो रही है उसकी, ये उसको दिया जाना चाहिए। आजादी के बाद अब तक ये संचित प्रभाव है, ये एक साथ खत्म होगा मैं नहीं मानता। ये महत्वपूर्ण बात है और वास्तव में इस सवाल का जवाब सुधांशु जी आप जरूर दीजिएगा। सुप्रिया, मैं फौरन आ रही हूं आपके पास कि दरअसल अगर इतना ही आधुनिक खेती को बढ़ावा देना चाहती है सरकार और किसानों की जीवन स्तर में बदलाव चाहती है तो फिर ये जो बड़ी मांगे हैं उसको पूरा किया जाना चाहिए। इसका जवाब आप दीजिएगा। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, इन्होंने सीधे सीधे कहा कि बीच से नेताओं को हटा दिया जाए तो सरकार और किसानों के बीच बातचीत बन जाएगी। और राहुल गांधी खुद तो चले गए विदेश, यहां पर नारा लगाया गया वीर तुम बढ़े चलो। इनकी बात का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन किसान जो खुले आसमान के नीचे बैठा है वो कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं कि हम उसका हाथ पकड़ कर ले आए। 45 किसानों की शहादत हो चुकी है वहां पर, तो वो कोई नासमझ नहीं है। दिक्कत तो यह कि किसान असलियत समझ गए। ये जो डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है ना सरकार के द्वारा, ये गलत है। और एमएसपी पर मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये भी इसका समर्थन कर रहे हैं। तो थोड़ी सी बात मैं करना चाहती हूँ कि पहले नहीं था, क्योंकि पहले ऐसे कानून नहीं थे। अब अगर लेवल प्लेइंग फील्ड बदल रही है, एपीएमसी में टैक्स नहीं रहेगा और प्राइवेट में नहीं रहेगा, तो जरूरी है कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। और ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने ही वर्किंग ग्रुप ऑफ चेयरमैन में कहा था कि हाँ एमएसपी को जामा पहनाना चाहिए कानूनी। तो अब वो क्यों अपनी बात से पलट रहे हैं? ये तो अरुण जेटली जी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहते हुए राज्यसभा में कहा था। तो अब भाजपा का रुख क्यों बदल गया? ऐसी क्या बाध्यता है कि वो किसान की इस मांग को पूरी नहीं कर पा रहे? अध्यादेश के द्वारा इन्होंने बड़े बड़े लॉस बनाए। और एक मैं बात और कहना चाहती हूँ छोटी सी, 6.5 लाख करोड़ रुपए का लोन इस सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ किया है। 6.5 लाख करोड़। ऐसी क्या बाध्यता है कि किसान की छोटी सी मांगों को ये नहीं समझ पा रहे हैं? मैं तो ये समझने में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है यहाँ पर। और आपको एक बात बता दूं, 6 महीने से ये कानून आ गया है, इन इफेक्ट है। किस किसान का फायदा हुआ है?
बेबस मध्य प्रदेश जहां भाजपा की सरकार है, मामले खुलने लगे हैं कि कैसे किसानों को लूट रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स। और ये तो अब इस खबर की पुष्टि सरकार ने कर दी है। 47 मंडियां मध्य प्रदेश की बंद हो चुकी हैं, 100 में धंधा आधा हो चुका है। इसकी जवाबदेही कौन करेगा? ये कानून तो 6 महीने से इफेक्ट में है। ठीक है, सुधांशु जी सबका जवाब देंगे, लेकिन बद्री नारायण जी कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं। सुप्रिया, बद्री नारायण मैं जी। इतना ही कह रहा हूँ सुप्रिया जी को कि ये किसानों के मुंह पर छींकी नहीं लगाएं। देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया है जिसने ग्राम विकास के नाम पर निवेश बढ़ाया है, एफपीओ, प्रोसेसिंग, ट्रेड, गोडाउन। अब आप बीच में क्यों बोलते हो बहन जी? बहन जी आप बीच में क्यों बोलते हो? नहीं, भक्ति आप करते होंगे, आप बीच में नहीं बोले। आप भक्ति कर रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते हो। करिएगा, ये गलत काम आप कर रहे हैं। ये भक्ति नहीं है, ये सच्चाई है। आप नहीं जानते किसानों को क्या दशा है। आप केवल ये पंजाब के किसानों को जानते हो, देश का किसान जो मछली पालन करता है, मधुमक्खी पालन करता है, छोटी छोटी खेती करता है, उसकी दशा तो आपको नहीं मालूम है। ये बता दूं आपको मैं, थोड़ा सा ना यहाँ पे विरोधाभास आप खुद बता रहे हैं। पंजाब हरियाणा पहले तो तीनों बिल वापस लो, अब मान सम्मान का विषय बना दिया किसानों के लिए। किसानों को लड़ाने का काम छोड़ दो बहन जी, बहुत बड़ा बुरा होगा आपके साथ। अभी तो सरकार गई है, आगे पता नहीं क्या क्या जाएगा। शोभा नहीं देता आपको, आप अपनी कौम के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, शोभा नहीं देता। आप किसान है ना, किसान देखिए आप हमारी कौम को बिखेर रहे हो, नहीं है। आप किसानों को बिखेर रहे हो, शोभा आपको नहीं देता। आप किसानों को बिखेर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। प्रसाद जी ने, पीयूष गोयल जी ने, एमएल खट्टर जी ने किसानों को नक्सलवादी, माओवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाया है। क्या आपको ये मंजूर है? क्या सुधांशु त्रिवेदी जी इसके लिए माफी मांगेंगे? ये ऑन रिकॉर्ड लोग हैं जिन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया किसान के लिए।